जो नवरात्रि में साधना करेगा, उपासना करेगा, उसके भीतर 10वें दिन राम अपने आप जाग जाएंगे। क्यों? जब हिमवान के घर पर अम्बा प्रकट हो सकती हैं, तो तुम भी 9 दिन अपने मन को पवित्र करो। पहला दिन किसका है? प्रथमम शैलपुत्री चा, मां शैलपुत्री का पहला दिन है। अब पहले दिन शैलपुत्री माता की जो साधना करता है, वो जो कामना करता है उसे प्राप्त होती है। दूसरे दिन किसकी पूजा? दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले साधक को शांति मिलती है। तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? आज तीसरा दिन था। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। जो भी चंद्र घंटा की पूजा करता है, मां के मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा मन का देवता है, मन की स्थिरता होती है। चौथे दिन किसकी पूजा होती है? चौथे दिन होती है कूष्मांडा माता की पूजा। कूष्मांडा माता की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कूष्मांडा की पूजा करता है, भैया उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु, बड़ा दीर्घायु होता। पंचम दिवस किसकी पूजा? पंचम दिवस होती मां स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा करने से क्या होता? स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब मर नहीं जाएगा। एक आदमी से हमने कहा भैया मोक्ष पाने का उपाय कर। बोले महाराज अभी हमें विवाह भी करना, बहुत जिंदा रहना। अरे हमने कहा ठटरी के बरे, मोक्ष का मतलब मरना नहीं है। मोक्ष का मतलब है सुख में और दुख में जो सम रहे। सुख में जिसे प्रसन्नता ना हो, दुख में जिसको कष्ट ना हो। सुख आवे तो भगवान को धन्यवाद देकर के कहें प्रभु आपको समर्पित, और दुख आवे तो मन में सोचे ये हमारे पाप कम हो रहे हैं। ऐसी जिंदगी को ही मोक्ष कहा जाता है। तो पंचम दिवस जो भी स्कंद माता की पूजा करता वो मोक्ष पाता। छठवें दिन किसकी पूजा होती? छठवें दिन होती मां कात्यायनी की पूजा। किसकी पूजा? मां कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी माता की पूजा करने वालों को 2 प्रकार से लाभ मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिलते। लेकिन कात्यायनी माता की पूजा करने वाले साधक को एक और लाभ मिलता, जिसका विवाह ना हो रहा हो। शादी में वैसे तो ठीक है, जिनकी शादी हो गई उनसे हाल चाल पूछ करके शादी की अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है। शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं। जिन्होंने खा ले वो भी पछता रहे, जिन्होंने नहीं खाए वो भी पछता रहे, रो दोनों रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा है, मंगल काज में बड़ी रुकावट है। तो जो भी छठवें दिन माता कात्यायनी की साधक पूजा करता है, उसके रुके हुए मंगल काज की माता कात्यायनी पूर्ति कर देती हैं। अच्छा, 7वां दिन किसका है? 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती। कालरात्रि की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कालरात्रि की पूजा करता, उसके घर पर कैसी भी बाधा हो, भूत प्रीत की बाधा हो, कुछ भी घर में नहीं टिक पाती है। ये कालरात्रि माता की पूजा करने का लाभ है। अच्छा, 8वें दिन किसकी पूजा होती है? अष्टम दिवस महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा करने से क्या होता है? 2 लाभ। एक तो धन का लाभ होता, दूसरा रूप का लाभ होता। आकर्षण जिसे प्राप्त करना हो वो महागौरी की पूजा करें। और 9वें दिवस किसकी पूजा होती? 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा होती। सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को क्या मिलता? सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो 9 दिन अलग अलग देवी की उपासना करता है, उसे अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और हम तो एक ही बात कहेंगे, मां से कुछ मत मांगो, मां से तो केवल मां को मांगो। अगर माता रानी तुम्हारी हो जाएंगी तो क्या तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, जवाब दो।
बैंक अपने बाप का हो जाए, भाई एटीएम का क्या करना? भाई बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बना रहे एटीएम, जब बैंक ही अपने बाप का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं, हम लोग पूजा तो करते और आरती गाते नहीं। चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाद में जैसे ही निकलने लगते तो प्रणाम करते हुए कहते, हे माता रानी मकान और बन जावे। महाराज जी एक आरती है, सब लोग गाते हैं, बड़े भाव से गाते, भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। लेकिन जैसे ही घर मंदिर से बाहर निकलते फिर कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी। बताओ, मंदिर में कह रहे थे स्वामी सब कुछ है,